तो हम लोग कक्षा 7 का गणित का प्रश्न बना रहे थे। इसमें इसके पहले हम 1.1 और 1.2 बनाए थे और आज हम लोग 1.3 बनाएंगे। तो इसका प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है हल कीजिए, है ना। पहला प्रश्न है हल कीजिए। ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा, सभी बनेगा। पहला प्रश्न है इसमें -40 डिवाइड 5। यहाँ पर आप इसको अपने जिस तरह डिवाइड में बनाते हैं उस तरह भी बना सकते हैं, इसमें नहीं तो फिर आप इसको क्या कीजिए, -40 लिखिए और 5 लिखिए। 5 का टेबल में 48 टाइम्स में आता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर 2 माइनस रहेगा, इधर भी माइनस रहेगा, इधर भी माइनस रहेगा, तो उसका आंसर प्लस में आएगा, और सिर्फ अकेले माइनस रहेगा तो उसका आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पर -8 हो जाएगा। इसी का सेकंड नंबर देखते हैं, -450 डिवाइड 3। इसको आप लिख सकते हैं -450 और डिवाइड 3 करना है, तो ये कट जाएगा 15 टाइम्स में, और आपको माइनस लगाना होगा, इसलिए इसका आंसर -150 होगा। 3 नंबर में आते हैं, -45 डिवाइड -5। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए माइनस जो है दोनों में है ना, इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा, है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं -45 डिवाइड -5, माइनस कट जाएगा और ये 15 टाइम्स में कटेगा। तो यहाँ पर प्लस में भी शो कर सकते हैं आंसर, और यहाँ नहीं तो आप उसको प्लस नहीं भी शो कर सकते। क्या चीज? हाँ, यहाँ पर देखिए, इसको फिर से बना देते हैं। हाँ, अच्छा ठीक। यहाँ पर देखेंगे तो -45 और यहाँ पर लिखेंगे -5, ये माइनस कट जाएगा, ये 9 टाइम्स में कटेगा, तो यहाँ पर जाएगा 9, ठीक है। प्लस में इसको लिख भी सकते हैं और डायरेक्टली भी रखेंगे, प्लस में ही होगा। 4 नंबर में आते हैं, 128 डिवाइड 60, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 128 और डिवाइड यहाँ पर करेंगे -60। यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया था जहाँ 2 माइनस लेता हूँ प्लस हो जाएगा। ये 8 टाइम्स में कटेगा, ये हो जाएगा +8 या 8 भी लिख सकते हैं। आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में क्वेश्चन है, ये लगता है 6 नंबर हो गया, ठीक है। ये 6 नंबर हो गया, 5 नंबर नीचे बता देते हैं। 5 नंबर में है 25 डिवाइड 5, ठीक है। 25 है, डिवाइड 5 है, इस तरह लिखा हुआ डिवाइड 5। इसको हम लिख सकते हैं 25 डिवाइड 5, ये 5 टाइम्स में कटेगा, तो ये 5 होगा, है ना। आते हैं इसका 7 नंबर। 7 नंबर में है 0 डिवाइड 50। ध्यान दीजिएगा, कोई भी अंक में 0 में से डिवाइड सभी को करने पर 0 आता है, लेकिन अगर किसी भी नंबर में हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए कि 0 डिवाइड अगर 50 करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर 50 को डिवाइड कर सकते हैं अगर 0 में करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसको कहते हैं अपरिभाषित। वैसे ही क्वेश्चन दिया नहीं है तो पर बना दिए, यहाँ पर 0 होगा, ये बात। अब आते हैं लास्ट इसी का सेकंड लास्ट 8 नंबर में लिखा हुआ 50 डिवाइड 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 में से 50 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अपरिभाषित, है ना। 9 नंबर में आते हैं। इसके बाद है -80 डिवाइड -80, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी भी 2 नंबर सेम में सेम डिवाइड होता है तो उसका आंसर 1 होगा, है ना। इसलिए जब डिवाइड इसमें कट जाएगा, जैसे 80 है और डिवाइड -80 करते दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर 1, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न 1 का 1 to 9। इसमें एक और प्रश्न छूट गया, क्या? 4 नंबर। देखिए 4 नंबर, ठीक। 4 नंबर में लिखा हुआ प्रश्न में -56 डिवाइड -4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 56 और -4, माइनस कट जाएगा और ये 14 टाइम्स में कट जाएगा, हो जाएगा 40, +40 में लिख सकते हो, नहीं तो 1 का जो है ये प्रश्न 1 to 9 था। तो इसको गौर से देखिएगा, समझिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। इसी का आता है सेकंड नंबर। सेकंड में लिखा हुआ है निम्नलिखित गुणा की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या है कि भाग की प्रक्रिया में बदलना। सेकंड नंबर बोला है 1 नंबर में कि 5 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, और जब मल्टीप्लाई किया तो आया 40। आपको इसको डिवाइड की प्रक्रिया में बदलना है। डिवाइड की प्रक्रिया में बदलिएगा, यहाँ पर आप लिखिएगा 40 और यहाँ पर डिवाइड में इसको बदलिए। डिवाइड में बदलेंगे तो आएगा कितना, 8। फिर से लिखेंगे 40, मतलब ये नंबर को आपको यहाँ पर लिखना है और उसको एक इससे फर्स्ट में डिवाइड करना है, फिर सेकंड इससे डिवाइड करना है। अब डिवाइड होगा किससे,
8 से, है ना, और डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 5 आएगा। सेकेंड नंबर में आते हैं, इसी का लिखा हुआ है 4 इंटू -6 इज इक्वल टू 24। तो आपको क्या करना है, पहले 24 को लिखना है और डिवाइड करना है -4 में। जैसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद आएगा -6। मतलब आपको यही तीनों नंबर में से कोई ना कोई आएगा नहीं। अगर इसको फर्स्ट में लिखते हैं, इससे डिवाइड करते हैं तो ये नंबर आ जाएगा। 24 को डिवाइड करेंगे -6 के साथ तो क्या आएगा -4 आएगा, है ना। आते हैं 3 नंबर, -12 है इंटू 9 इज इक्वल टू -108। यहाँ पर भी हम लिखेंगे 108 -108 डिवाइड, एक बार अगर 12 के साथ करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में आएगा, ठीक है। फिर से लिखेंगे -108 डिवाइड करेंगे किसके साथ, तो 9 के साथ। 9 के साथ करेंगे तो यहाँ पर एक माइनस है तो एक माइनस आएगा और इसका टेबल में आता है 12 टाइम्स में, है ना। तो ये क्या हो रहा, मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड की प्रक्रिया में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसी का सेकेंड लास्ट है 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 48। ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 48 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 4 के -4 के साथ तो आ जाएगा -12 और 48 को अगर डिवाइड करेंगे 12 के साथ -12 के साथ तो आ जाएगा -4। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं, उसको बना लीजिएगा 5 नंबर, ठीक है। अब आते हैं थर्ड नंबर में, खाली जगह में उपयुक्त पूर्णांक भरिए। मतलब आपको खाली जगह को उपयुक्त पूर्णांक भरना है। तो पहला है कि डिवाइड बॉक्स है, डिवाइड करना है -8 को, बोलता है कि आ जाना चाहिए मेरा 12। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको हम पहले बताए थे कि कभी भी डिवाइड में रहता है तो इधर आके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है ना। आपको इस अनुसार समझिए, इसको हम नीचे कर लेते हैं। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि बॉक्स को हम बॉक्स ही रहने देते हैं, इसको डिवाइड में -8 लिख सकते हैं। ये बॉक्स को बॉक्स रहने देते हैं, 8 को डिवाइड के रूप में इस तरह लिख सकते हैं, यस या नो, यस लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 12 तो 12 रहेगा। आपको पता है जब डिवाइड में रहता है इसके साथ चला आता है, यहाँ पर लिखेंगे कि बॉक्स इज इक्वल टू -12 इंटू -8। तो माइनस माइनस प्लस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। तो 96 तो बॉक्स में क्या भरा जाएगा 96, यहाँ पर जाएगा 96, है ना, प्लस में होगा 96, है ना। नेक्स्ट इसी का सेकंड नंबर में दिया हुआ, फिर से बॉक्स दिया है, डिवाइड 8 दिया है इज इक्वल टू -9। अब जो मेरा वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे इसको बना के बताइएगा कमेंट में इसका आंसर कितना है कि नहीं। यहाँ पर डिवाइड में दिया हुआ है, इसका आंसर जो होगा कमेंट में लिख के बताइए। इसको छोड़ देते हैं 3 नंबर बता। यहाँ पर बता रहे थे कि 24 जो है 24 डिवाइड करना था, यहाँ बॉक्स अब बताए तो आपको डिवाइड में रहता वो नीचे चला था, यहाँ पर लिखेंगे 24 डिवाइड, ठीक है, डिवाइड ये बॉक्स लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा -4, ठीक है। देखिए यहाँ पर बन कैसे रहा कि आपको बोले थे कि ये डिवाइड में रहता है तो इसको ऊपर डिवाइड में जो बॉक्स रहे एक्स रहे या कुछ भी रहे ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर जो भी कोई भी नंबर उसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो हम इस बॉक्स को हम यहाँ लिख सकते हैं और इसको यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बॉक्स इज इक्वल टू 24 और ये 20 जो 4 है उसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, इस बॉक्स के स्थान पर। तो यहाँ पर आ जाएगा तो -4, इससे कटेगा तो जाएगा -6, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या बोले थे कि ये जो नीचे चला जाएगा नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डिवाइड में रहता है तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है और जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा -4 तो ये 6 आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इसी का, तो इसी का एक सेकेंड नंबर जो है 4 नंबर में जो वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे उसको आपको बताना है कि इसको सॉल्व करके कितना है ना, इसका सॉल्यूशन लिख देना है। 3 का 4 नंबर इतना आंसर आएगा, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। इसी का आते हैं लास्ट में 5 नंबर में है कि -48 डिवाइड करना 6, है ना। तो सिंपल डिवाइड है, इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसका पहले तो माइनस आएगा, है ना, और 8 टाइम्स में आएगा और इसी से बनेगा। तो ये हो गया 1.3 का 1, 2 और 3 तीनों सॉल्व करके दिखाएं, इसको केयरफुली बनाइए, ठीक है। अब आते हैं इसी का 4 नंबर में, 4 का 1 नंबर में 1 में लिखा हुआ है कि -4 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड -4। देखिएगा यहाँ पर अगर करेंगे इसको डिवाइड के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4/2 और इसको करेंगे तो 2/-4। ये कटेगा 2 टाइम्स में, ये भी कटेगा 2 टाइम्स में, तो क्या ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर लिखे -2, ये आया -2 और ये आया -1/2। क्या आप बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल है? नहीं है, ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सेकेंड नंबर आते हैं, लिखा हुआ -2 डिवाइड 4 फिर डिवाइड 6,
फिर इज इक्वल टू -2 डिवाइड 4 डिवाइड 6 और ये ब्रैकेट में है। देखिए सबसे पहले हमको इसका ब्रैकेट वाला करना पड़ेगा सॉल्व। तो -2 डिवाइड 4 और फिर इसको डिवाइड में 6 लिखा हुआ है। इधर भी आते हैं, यहाँ पर लिखेंगे -2 और डिवाइड, इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 4 डिवाइड 6। पहला सॉल्यूशन देखिएगा, हम सिर्फ इसको और ब्रैकेट वाला का काम है, ठीक है। आपको पता है कि डिवाइड में रहने के बाद वो क्या आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है बोलते हैं। तो आपको पता है कि यह डिवाइड में अगर 6 रहता है, मल्टीप्लिकेशन आता है तो -2/4 इंटू 1/6 होगा। इसमें भी इसी करेंगे तो यह -2 होगा, इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर लिखेंगे 6/4 लिखेंगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, यहाँ पर हो जाएगा -1 और डिवाइड, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 है, नीचे में 12 हो जाएगा। इधर करते हैं, ये कटेगा 2 टाइम्स में, ये कटेगा 3 टाइम्स में, तो यहाँ पर आएगा -3, नीचे तो कुछ बचा नहीं। अब बताइए ये दोनों इक्वल है नहीं, तो ये हो जाएगा असत्य। अब आते हैं 3 नंबर प्रश्न में है, इसी का 3 नंबर का प्रश्न है कि -25 डिवाइड है 0, तो बोलता है 0 होगा। तो आपको पहले बता दिए थे कि 0 से किसी को अगर डिवाइड करना होता है तो वह क्या हो जाता है, मेरा 0 से डिवाइड लगता ही नहीं, इसलिए ये हो जाएगा असत्य। यहाँ पर होना चाहिए यहाँ पर इन्फिनिटी, ठीक है। इसी का 4 नंबर है। इसी का प्रश्न लिखा हुआ है 0 में लगाना है 5 से डिवाइड, तो वहां पर 0 आएगा, क्योंकि 0 में किसी को भाग दिया जा सकता है ना, और 0 देने के बाद वह 0 आएगा। अब आते हैं इसी का 5 नंबर में लिखा हुआ 125 को डिवाइड करना है 1 से, तो क्या कितना है, तो यहाँ पर बोलता है इसको डिवाइड करेंगे तो आपको माइनस होगा, और डिवाइड करने के बाद 125 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये भी सत्य था, ठीक है। और इसी का लास्ट प्रश्न है कि बताइए -45 को डिवाइड करना है फिर -45 से, तो आपको बताया था सेम नंबर रहता है तो 1 आता है, बिल्कुल आता है, तो 1 है भी, ये हो जाएगा सत्य। अब आते हैं प्रश्न 5 की ओर। 5 में घड़ी की आवश्यकता होगा, इसलिए मैं पहले बना दिया हूँ। अगर दोपहर 12 बजे का तापमान जो है ना 0 से 10 डिग्री ऊपर था, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं दोपहर 12 बजे जो तापमान था, तो ये प्लस में था, कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। तापमान जो है दोपहर 12 बजे से 10 डिग्री ऊपर था। यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से कम होता है, ठीक है। मतलब 1 घंटा में जो कम हो रहा है ना, पर 1 घंटा में हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि 1 घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस कम, यहाँ कम लिख देते हैं, ठीक है, कम लिख देते हैं और यहाँ माइनस लगा देते हैं, मतलब घट रहा है तो कम होगा 2 डिग्री सेल्सियस, 1 घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस कम है। अब बोल रहा है होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। देखते हैं 8 डिग्री सेल्सियस, देखिए घड़ी का आवश्यकता होगा, तो 8 डिग्री से नीचे, मतलब 8 डिग्री से नीचे जाना जाएगा, मतलब माइनस में चला जाएगा। तो पहले था दोपहर, यहाँ पर था 10 डिग्री सेल्सियस, दोपहर है यहाँ पर, तो 10 डिग्री सेल्सियस से पहले काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर भी 2 घटेगा, यहाँ पर भी 2 घटेगा, यहाँ पर 2 घटेगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, कम होते जा रहा है। तो 2 यहाँ घटेगा तो 8 हो जाएगा, फिर 2 घटेगा तो 6, 2 घटेगा तो 4, 2 घटेगा तो 2, 2 घटेगा तो 0, यहाँ तक में मेरा 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब बोला 8 डिग्री से कम होना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से मेरा स्टार्ट होगा -2 -4 -6 और -8, मतलब मेरा 8 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए, उससे नीचे जाने के लिए हमको 9 बजे तक मुझे 9 घंटा लगेगा। तो समय जो लगेगा टोटल 1 2 3 4 5 6 मतलब 9 घंटा लगेगा। यहाँ पर लिख देंगे कि क्वेश्चन जो बोला था कि 8 डिग्री से नीचे, मतलब नीचे जाने के लिए होगा, नीचे जाने के लिए नीचे जाने के लिए हमको कितना लगेगा, तो टोटल हमको समय जो लग रहा है 2 डिग्री घटेगा, तो हमको लगेगा 9 बजे तक, ठीक है, 9 बजे तक हो जाएगा, तो उसका लगेगा समय। अब आते हैं इसी में बोल रहा है कि बताइए रात के 12 बजे तक तापमान क्या होगा। रात यहाँ तक तो -8 होगा, अब यहीं से जोड़ लेते हैं, यहाँ तक काउंट करते आइएगा, 2 करके घटते जाइएगा, 2 करके घटते जाएगा, यहाँ पर -8 है, तो -8 2 10 2 12 2 14, मतलब 12 बजे तक कितना हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि रात 12 बजे, है ना, रात 12 बजे तक का तापमान कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना।
क्योंकि यहाँ 10 था, उसी समय फिर से घटते गया तो 12 बजे रात तक 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब आते हैं 6 नंबर में बोल रहा था कि एक उत्थापक जिसको लिफ्ट कहते हैं किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से जाता है। देखिए यहाँ पर देखते हैं एक लिफ्ट है, ये उत्थापक भी कहते हैं इसको, लिफ्ट है। इस लिफ्ट में जो लगा हुआ है मशीन वो 10 मीटर पहले तो ऊपर से चलता है। मान लीजिए कि ये लिफ्ट जो है यहाँ पर से 10 मीटर जो है ये 10 मीटर ऊपर से चलता है। यहाँ बोलता है कि ये जो माइनस मतलब जो ऊपर से चलता है, जमीन से ऊपर जहाँ पर से वो चलना स्टार्ट हुआ उससे ऊपर चलता है, तो मतलब यहाँ पर माइनस में मेरा ये है। फिर बोलता है शुरू करता और टोटल इसको पहुंचने में जो है उत्थापक कितना समय लगेगा, तो जितना दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक -350 मीटर दिया है ना, तो टोटल मेरा दूरी कितना होगा 350 और यहाँ पर 10 कितना हो गया 360। यहाँ पर लिखेंगे दूरी 350 मीटर अब प्लस -10 मीटर, तो सब मिलाकर मेरा कितना हो गया -360 मीटर। ध्यान दीजिएगा 350 और 10 360 हो गया, ये इतना मीटर मेरा दूरी हो गया। अब क्या बोला, प्रश्न में पहले ही बोल चुका था कि एक मिनट में जो है ना, 1 मिनट में 6 मीटर जाता है, 6 मीटर जाता है। तो ऐसा तो नहीं बोला कि 1 मिनट में 6 मीटर जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 मीटर जगह 6 मीटर प्रति मिनट, इसका मतलब 1 मिनट में 6 मीटर जाता है। 6 मीटर प्रति मिनट का मतलब हुआ 1 मिनट में 6 जाता है। तो यहाँ पर मेरा समय कितना लगा था, समय का फॉर्मूला आपको बताया क्या होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, है ना। इसको कहते हैं इंग्लिश में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूरी मेरा कितना होगा, दूरी का माइनस में कभी होता है क्या, वो नीचे जा रहा है इसलिए वहां पर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, वहां पर इसको मत समझिएगा। अब देखिए यहाँ 4 कितना हो गया मेरा 6 मीटर हो गया, 6 मीटर जाएगा तो मीटर कट जाएगा और इसको समय लगेगा 60, तो 60 मिनट लगेगा। ठीक है, 60 मिनट लगेगा, तो आप बताइए 60 मिनट को हम क्या कह सकते हैं 1 घंटा, है ना। तो 1 घंटा में वो क्या होगा, मतलब 350 जो होगा उसका लिफ्ट नीचे तक चलाएगा, है ना, तो माइनस से जाने उसको 1 घंटा समय लगेगा। तो यहाँ पर 1.3 का 1 से लेकर 6 प्रश्न था, 6 का 6 बना दिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसको कमेंट करके बताइएगा। और जो क्वेश्चन हम छोड़े थे ऊपर में बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा और पूरी अच्छी तरीके से बनाने का प्रयास कर। मेरे साथ 1 से लेकर जो भी मैथ्स का सीरीज स्टार्ट की है इसमें क्लास 7 का शुरू से बनाते जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंस है, प्राइवेट के स्कूल से मैथ्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस स्कूल का मैथ का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपके सामने 1.4 जल्द से जल्द आ रहे हैं, और देखिए, वॉच कीजिए, और जितनी अच्छे तरीके से आप कमेंट और पसंद कीजिएगा, बताने का ढंग को आप अपने तरीकों को और बदलते जाएंगे।